जय श्री ओम सत्य ओम सत्य ओम सत्य। नमो अरहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसाहुणम् ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तगणं प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपासितदीर्घः सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हविवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित श्री आत्मानुशासन नामक ग्रंथ कल हम सभी ने इसमें जो मंगलाचरण की पहली गाथा है उसको और पाप का नाश करने वाली और सुख को देने वाला उपदेश इस ग्रंथ में कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा स्वरूप जो दूसरी गाथा थी उसकी चर्चा की हुई थी। मंगलाचरण में तो वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया है और इस बात को भी कहा कि ये जो आत्मानुशासन मैं कहूँगा वह भव्य जीवों के लिए मोक्ष के लिए कहूँगा, वह मोक्ष प्रदान करने के लिए कहूँगा। और दूसरे में ये कहा कि जो दुख से डरता है और सुख को चाहता है उसके लिए कहूँगा कि भैया यदि जीव अपने आप को दुखी मानता है कि मैं दुखी हूँ तो ये तो प्रत्येक जीव मान के बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं दुखी हूँ, कोई ना कोई दुख तो है ही। सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण का दुख है, रोगों का दुख है, नाना प्रकार के दुख लगे हुए हैं। तो जब यह जीव दुखी है और सुख चाहता है तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि दुख को हरण करने वाला और सुख को करने वाला आत्मानुशासन कहूँगा। ये तो मानो अभी प्रस्तावना तैयार हो रही है। ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं ना, ग्रंथ लिख क्यों रहे हैं, मुख्य कारण क्या है उसको लिखने का भैया? तो यहाँ मुख्य कारण बता दिया कि जितने जीव दुखी हैं उन जीवों के दुखों को दूर करने के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा। चलिए अब आइएगा तीसरी गाथा पर, जिसमें उत्थानिका में ये बात कही हुई है कि कटु उपदेश से भी भयभीत ना होने की प्रेरणा। कई बार हम जो सुनना नहीं चाहते हैं वह भी सुनना पड़ता है,
क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि सच वही होता है जयेश भाई साहब, सच वही होता है, और जो सच होता है वो कड़वा होता ही होता है। भाई किसी माँ का बच्चा यदि ऊधम कर रहा हो तो ये तो कहना पड़ेगा ना, भाई आपका बच्चा ऊधम करता है। अब वो चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब कोई ये कहे कि आप हमेशा हमारे बच्चे की बुराई करते हो, हमेशा हमारे बच्चे की बुराई, तो क्या किया जाए? जब करता है तो कहते हैं भाई सच्ची यही बात है, उसमें लाग लपेट क्या की जाए, झूठ क्या बोला जाए उससे। ऐसे ही यहां आचार्य कह रहे हैं कि सच्ची बात कहूंगा भैया, सच्ची कहूंगा, कड़वी लगेगी लेकिन कड़वी बात है, लेकिन फिर भी सच्ची है, अच्छी है, इसीलिए ग्रहण करना उसको है? क्यों? यदि अपना हित चाहते हो तो। देखो क्या लिखा, यद्यपि उक्त उपदेश रूप वचन तुझे कदाचित कड़वा भी लगे, तथापि तू उससे भयभीत मत हो। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। यह क्या कह रहे हैं देखो, यद्यपि कदाचिदस्मिन्, यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरं तदा त्वकटु किंचित्, त्वं तस्मान्मा भशीर्य, त्वं तस्मान्मा भैषीर्, यथा तुरो भेषजादुग्रा, यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरं तदा त्वकटु किंचित्, त्वं तस्मान्मा भैषीर्, यथा तुरो भेषजादुग्रा। यद्यपि, कदाचित कभी कभी, कदाचित कभी, अस्मिन इसमें, किसमें? इसमें किसमें? ग्रंथ में। ये जो आत्मानुशासन ग्रंथ है ना, यद्यपि कदाचित अस्मिन, कभी इसमें, इस ग्रंथ में, किंचित, गाथा का पहली पंक्ति का सबसे अंतिम शब्द है किंचित, कुछ, थोड़ा बहुत, तदात्व कटु, कटुता से बात कहूंगा, परंतु कैसी होगी वो बात? तो लिखा विपाक मधुरम। विपाक अर्थात जो उसका फल है ना, फल, उसका परिणाम, वो परिणाम कैसा है? मधुरम अर्थात मधुर है, उसका परिणाम अच्छा है। यद्यपि कदाचित अस्मिन किंचित तदात्व कटु विपाक मधुरम। यद्यपि कभी इस ग्रंथ में थोड़ी सी कटुता पूर्वक बात कहूंगा, परंतु वह जो बात होगी वह कैसी होगी? मधुरम, अच्छी होगी, मीठी होगी। कैसी मीठी होगी? कि सुनने में भी अच्छी लगेगी, और यदि उसका आप अनुकरण करेंगे तो जीवन में भी वो अच्छी होगी, जीवन में भी फलदायी होगी। उदाहरण क्या लिखा? त्वं तस्मात् मां भैषी, त्वं तस्मात् मां भैषी, तस्मात् इसीलिए, त्वं तुम, भैषी मां, भैषी अर्थात डरो, और मां अर्थात मत, इसीलिए तुम डरो मत, डरना मत, घबराना मत। कई बार यदि कठोर वचन बोल दिए जाए तो डरना मत, या आचार्य भगवंत इतनी कठोर भाषा में बात कर रहे हैं। कोई आचार्य ऐसी भी बात करते हैं, भैया यदि कोई जीव किसी का भला चाहता है तो भाषा पे मत जाना, भाव पे जाना है। यदि कोई पिता कहे ना सुबह से जल्दी से उठ जाना,
अन्यथा अब वो कहे कि हमारे पापा तो हमें बहुत डांटते हैं। अरे भैया, पापा यदि सुबह उठने के लिए जल्दी कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है। उस अच्छाई को देखो, उस भाषा को मत देखो। ऐसे यहां कह रहे हैं कि तस्मात्, इसीलिए तुम भैषी मां, डरो मत, घबराओ मत। क्यों मत घबराओ? क्योंकि जो भी बात कही जाएगी वो अच्छी कही जाएगी। उदाहरण दिया, यथा, जैसे, आतुरो भैषजात उग्रात। अब ये क्या शब्द है? उग्रात मतलब होता है तीक्ष्ण, कटु, है ना। और क्या है कटु? तो लिखा भैषजात, भेषज समझता है? हाँ, औषधि, दवाई, है ना। पुराना नाम है भेषज, है ना। भेषज शब्द का प्रयोग संस्कृत में मूल रूप से किया है दवाई, औषधि। कि भाई जो कड़वी दवाई है, लेकिन कड़वी दवाई भी आतुर होकर के पी जाता है। कौन पी जाता है? जिसके लिए दवाई की आवश्यकता है। कौन पिएगा दवाई? भाई यदि मेरे लिए कोई बीमारी नहीं है तो मैं दवाई पीऊंगा? जो रोगी व्यक्ति है वही तो पिएगा ना। तो भाई साहब, वो रोगी व्यक्ति भी कटु दवाई को भी ग्रहण कर लेता है। क्यों ग्रहण कर लेता है? क्योंकि वह दवाई उसकी भलाई के लिए है। वो जानता है कि यदि मैं इसको नहीं पीऊंगा ना तो मेरी बीमारी सही होने वाली नहीं है। यदि कोई कठोर शब्द निकले, कठोर वचन कहे जाएं, आचार्य भगवान डांट दें किसी बात पर, सत्यता को प्रतिपादित कर दें और जीव ये कहे कि भाई साहब अच्छा नहीं है, हम नहीं आएंगे कल से, हाँ? कल से हमें नहीं आना, हमें नहीं सुनना, तो नुकसान किसका? बोलो। यदि डॉक्टर ज्यादा दवाई लेता है, दवाई ज्यादा फीस लेता है और बार बार बुलाता है और मरीज कहे कि डॉक्टर परेशान करते अब हमें नहीं आना इनके पास, जब देखो जब, तो फिर बीमारी सही होगी? नहीं होगी भाई साहब। ये जो कटु शब्द कहे जा रहे हैं, ये जो कटु दवाई दी जा रही है, ये जो बीमारी है ना, बीमारी राकेश भाई साहब, उस बीमारी को दूर करने के लिए है। इसीलिए घबराना मत, उस बात को ग्रहण कर लेना, निसंकोच, डरना मत, बिना डरे उसको ग्रहण करना। ये बात यहां कह रहे हैं। देखो क्या लिखा, यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाक मधुरं तदात्वकटु किंचित् त्वं तस्मान्मा भैषीर् यथा तुरो भैषजादुग्रा मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भासित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भय। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी पद्यानुवाद में? इसीलिए पद्यानुवाद आज मैंने बाद में पढ़ा कि पहले संस्कृत का समझा दे, फिर उसके बाद पद्यानुवाद पढ़ेंगे। कैसा है अर्थ लिखा, देखो। यदि तुझे इस शास्त्र में कोई उपदेश तत्काल कुछ कड़वा लगे, तुरंत कुछ कड़वा लगे, तो जिस प्रकार रोगी अति कटुक औषधि से भी नहीं डरता है, उसी प्रकार तू भी उस उपदेश से घबराना मत भैया, घबराना मत, डरना मत। समझ में आए चाहे ना आए, डरना मत। यदि कोई बात सच्ची है तो सच्ची बात तो कड़वी लगेगी ना भैया, लगे तो लगने देना। क्यों? जब तक हमें मर्ज पता नहीं चलेगा तब तक उसकी दवा कैसे होगी? पहले बीमारी का पता तो चल जाए। तो बीमारी का पता चलना, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है तो डॉक्टर पूछता है कि साथ में कौन है, आपके साथ में कौन है, उनको बुलाओ।
क्यों भाई साहब, साथ वाले को क्यों बताई जाएगी ये बात, उसी को क्यों नहीं? हाँ, घबरा जाएगा ना। अटेंडर को बुलाइए, अटेंडर बोलते ना, अटेंडर को बुलाइएगा। कौन है अटेंडर? उसको बताई जाएगी ये बात कि भाई साहब क्या इंडिक्ट हुआ है, क्या पहचान में आई हुई है। यदि आपको बताएंगे तो आप डर जाओगे, ऐसा ना हो कि अन्य कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि बीमारी ऐसी है, वो कोई भी बीमारी हो, कोई बीमारी हो नाना प्रकार की, लेकिन यहां आचार्य कह रहे हम तो तुम्हें ही बताएंगे। क्यों आपको बताएंगे? आपको इसीलिए बताएंगे ताकि ये बीमारी, भाई साहब वो बीमारी यदि कैंसर है, अटैक है, कोई भी चीज है, तो वो तो शरीर के नाश करने वाली है। लेकिन यहां जो बीमारी इस जीव के लिए है, वो बीमारी इस जीव को संसार परिभ्रमण कराने वाली है। इसीलिए उस बीमारी को दूर करने के लिए तो जीव ही चाहिए, अन्य कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, अन्य किसी की सहायता नहीं चाहिए। जीव को ही बताएंगे। क्यों बताएंगे? ताकि जीव उस बात को समझ ले और समझने के बाद उस बीमारी से दूर करने का इलाज खुद ढूंढ करके उसको काम करने लगे। इसीलिए वो औषधि यहां बता रहे हैं। डरता है, उसी प्रकार तू भी उस उपदेश से मत डर, क्योंकि वह उपदेश फल देने के काल में सुनने में भले ही कठोर है, सुनने में भले ही डर लगेगा, लेकिन उसका जो फल है वो फल कैसा है? मीठा है भाई साहब। संसार परिभ्रमण का डर तो सबको लगता है, 4 गति 84 लाख योनि का डर सबको लगता है, लेकिन 4 गति 84 लाख योनियों से निकलने का उपाय जो जिनवाणी बताती है, यदि वो हमें समझ में आ जाए और समझने के बाद हम उस दिशा में अग्रसर हो जाएं, भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो बोलो कितनी खुशी होगी। किस बात की खुशी? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। किस बात की खुशी है भाई साहब? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की खुशी नहीं है, अपितु खुशी इस बात की है कि अब हमारा संसार का किनारा निकट आ गया है। खुशी इस बात की है, खुशी इस बात की है कि अब हमारा रिजर्वेशन पक्का हो गया। भाई साहब रिजर्वेशन पक्का हो गया। जब तक हमारी टिकट वेटिंग में है तब तक तो मन में ये लगता है टिकट कंफर्म होगी कि नहीं होगी, पता नहीं चल रहा भाई साहब, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और जैसे 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले मैसेज आ जाए, सुधीर भाई साहब मैसेज आ जाए कि टिकट कंफर्म और सीट नंबर ये और बोगी नंबर ये सब बता दिया जाए, तो फिर वो खुशी बहुत होती है ना। अब भाई साहब अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे ही जिस जीव के लिए सम्यक दर्शन हो जाए, उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई साहब, ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मोक्ष मार्ग में, मोक्ष महल में सीट पक्की हो गई है। तो वो मोक्ष मार्ग में जो सीट पक्की होने वाली है ना, रिजर्वेशन होने वाला है, उस रिजर्वेशन प्राप्त करने के लिए कठिनाई है, सामान्य नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगी। उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत करने के बाद उसका जो फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। वही बात यहां कह रहे हैं कि भैया घबराना मत, डरना मत किसी भी प्रकार से। यदि बात कड़वी लगे तो सुन लेना, समझ लेना। क्यों सुन लेना? क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। शब्द लिखा ना, विपाक मधुरम, जो उसका फल है ना, फल वो अच्छा है, वो जो फल मिलेगा वो फल बहुत सुंदर है। भावार्थ, जिस प्रकार कोई औषधि सेवन करते समय कुछ कड़वी भी लगे तो भी उसका फल मीठा अर्थात सुखरूप जानकर समझदार रोगी उससे डरता नहीं डरता, अपितु उसे आदर से ग्रहण करता है। उसी प्रकार तू भी समझदार संसारी है। तो क्या शब्द लिखा? संसारी है, समझदार है भाई साहब। क्यों समझदार है भैया हम? क्योंकि भैया हमें मालूम है कि ये संसार है और इस संसार से हमें निकलना है, इससे हमें डर है। यदि इस संसार में हम रुले डुले रहेंगे तो फिर परेशानी रहेंगे। इसीलिए कहा कि समझदार हो भाई साहब आप। इस अर्थ में समझदार हो कि कम से कम हमें ये समझ में तो आ गया कि इस संसार से हमें निकलना है।
उसी प्रकार तू भी समझदार संसारी है। इसलिए यदि तुझे इस शास्त्र का उपदेश सुनते समय कुछ असुहावना, बुरा भी लगे, तो भी तू उसका सुखरूप मीठा फल जानकर उससे डर मत। यह उपदेश तुझे आदर से ग्रहण करने योग्य है। भाई साहब, पूरे के पूरे सम्मान के साथ, पूरे भावों के साथ इस उपदेश को ग्रहण करना, घबराना मत भैया, डरना मत। क्यों मत डरना? क्योंकि समझदार है भाई साहब। यदि किसी बच्चे से कोई काम कराना हो तो उसकी 2-4 बातें अच्छी कर दो, उसकी प्रशंसा कर दो, तो फिर वो काम करने लगता है ना अपने आप। ऐसे ही हम संसारियों को समझदार कह करके ये हमें चढ़ा दिया मानो आचार्य भगवान ने कि भाई साहब तुम तो समझदार हो, तुम तो समझते हो। कम से कम 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा हो तो एक को बेटा तुम तो समझदार हो, तुम तो कम से कम शांत रहो, तुम तो ऐसा काम मत करो। ऐसे ही हमें समझदार कहा है, तुम तो समझदार हो, तुम तो समझते हो। क्या समझते हो? यदि कठोर बात कही जाएगी तो सुन लेना आराम से, घबराना मत। यह उपदेश तुझे आदर से ग्रहण करने योग्य है। अब देखो क्या बात कही, सच्चे उपदेशों की दुर्लभता है। किसकी दुर्लभता शैलेश भाई साहब, शैलेंद्र भाई साहब? उपदेश की दुर्लभता है। सच्ची बात है नहीं, अभी करने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। सच्ची बात करने वाले की बात तो बाद में करेंगे, सुनने वाले की बात तो बाद में करेंगे। पहले तो सच्चे उपदेश की दुर्लभता है। सच्ची बात सुनने के लिए नहीं मिलती है, सही बात सुनने के लिए नहीं मिलती है। राग रंग की बातें तो सब करते हैं, दुनिया में प्रपंच की बातें सब करते हैं, धन अर्जित करने की बात सब करते हैं, कमाने की बात सब करते हैं, लेकिन त्याग की, वैराग्य की, संयम की ये बात कौन करे? अरे भैया, शरण की बात सब करते हैं, लेकिन भगवान बनने की बात केवल जिनेंद्र भगवान ही करते हैं, जिनवाणी ही करती है। भगवान बनने की बात और कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं कहेगा कि भैया तू भी भगवान है, तुम भी भगवान बन सकते हो। ये बात कौन कहे भैया? ये बात कहने वाले बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत सामान्यता से मिलते नहीं है, आसानी से नहीं मिलते। जैसे हीरा नहीं मिलता ना आसानी से, हीरे की दुकानें नहीं मिलती, ऐसे ही ये बहुमूल्य जो तत्व है, इस बहुमूल्य तत्व को प्रतिपादन करने वाले, अरे तत्व नहीं मिलता, प्रतिपादन करने वाले तो अलग विषय है। सच्ची बात नहीं मिलती, सच्ची बात, उस सच्चे उपदेश की दुर्लभता की बात कही। देखो यहां कोई तर्क करता है कि उपदेश दाता तो बहुत है। बोलो, पहले भी कही है ये बात कि सुबह से टीवी खोल लीजिएगा तो कितने प्रवचनकार मिलेंगे आपको? बोलो, नगरों में चले जाइएगा तो कितने होर्डिंग लगे मिलेंगे आपको? आज यहाँ कल वहाँ, एक खत्म नहीं हो रहा, दूसरा खत्म नहीं हो रहा, तीसरा, सब चल रहा है ना दुनिया में, दुनियादारी में सब चल रहा है। उपदेश दाता तो बहुत है, बहुत है। इसीलिए तुम्हारे निष्फल खेद करने से क्या सिद्ध होगा, इसका उत्तर निम्न छंद में देते हैं। क्या दे रहे हैं कि तुम्हें निष्फल खेद करने से क्या सिद्ध होगा, उसका उत्तर यहां दे रहे हैं। अनुष्टुप छंद है, जनाघनाश्च वाचालः सुलभाश्युर्व्यथोत्थितः सुलभाश्युर्व्यथोत्थितः दुर्लभारान्तराद्रास्ते दुर्लभायान्तरास्द्रास्ते जगदभ्युज्जिहीर्षवः जगदभ्युज्जिहीर्षवः। ये कुछ अक्षरों में रुकना पड़ेगा। जनाघनाश्च वाचालः सुलभास्युर्व्यथोत्थितः दुर्लभायन्तराद्रास्ते
जगदभ्युज्जिहिस्रवः जना घनाश्च वाचालः। जना बहुवचन का शब्द है, अर्थात मनुष्य, जन जन, लोग लोग। चा और घना, घन अर्थात बादल, हाँ, घन बादल, बादल, लोग और बादल। वाचालः, वाचालः वाचाल प्रवृत्ति के मिलेंगे, बोलने वाले मिलेंगे, बोलने वाले। बादल भी बहुत गड़गड़ाते रहते हैं और मनुष्य भी। जहां मौका मिले वहीं ज्ञान देने में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं है। भाई साहब, आप चर्चा करो किस विषय पे बात करनी है, सब तैयार हैं, सब तैयार हैं, सब चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लोग और बादल कैसे हैं, तो लिखा वाचाल प्रवृत्ति ही, बोलने वाले हैं, बोलने वाले हैं। और कैसे बोलने वाले हैं, तो लिखा वृथाः उत्थिता। वृथा अर्थात व्यर्थ में, उत्थिता अर्थात खड़े हुए हैं, उठे हुए हैं, व्यर्थ में ही खड़े हुए हैं, व्यर्थ में ही बोलते जा रहे हैं, व्यर्थ में लगे हुए हैं। ऐसे व्यर्थ में बोलने वाले मनुष्य और बादल कैसे हैं, तो लिखा सुलभा सुलभ है। भाई साहब, आसानी से मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे आसानी से? बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, गरजने वाले बादल मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, बहुत आसानी से। आज कितने गरजे बादल अपने यहाँ? बोले ना, बोले ना, कितने बोले? बहुत बोले। ऐसा लग रहा था कि मानो यदि बरस जाए ये तो मजा आ जाए, लेकिन बरसे क्या, केवल बोल के ही रह गए। बोलो सही समय पे गाथा आई है। मनुष्य और बादल दोनों व्यर्थ बोलने वाले हैं, सुलभ हो जाएंगे, सुलभ है, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। परंतु दुर्लभ है भाई साहब। कौन दुर्लभ है, तो लिखा जगदभ्युत जिहीर्षवः। जगत के अभ्युदय, उद्धार करने वाले, जगत का अच्छा करने वाले, जीवों के लिए अच्छा कहने वाले, उद्धार की हीर्षवः, इच्छा करने वाले, जो जगत के जीवों के उद्धार की इच्छा करने वाले हैं ना, कि जो जगत का भला चाहते हैं, जो जीवों का अच्छा चाहते हैं, ऐसे इच्छा चाहने, अच्छा चाहने वाले ते वे दोनों मतलब मनुष्य भी और बादल भी, दोनों चीजें, मनुष्य भी और बादल भी कैसे हैं, तो अंतरार्द्रा, अंतर अर्थात भीतर से, अंदर से, आद्र मतलब आद्र, भीगे हुए। मनुष्य भी भीगे हुए और बादल भी भीगे हुए। भाई साहब, गरजने वाले बादल तो बहुत है, लेकिन बरसने वालों के लिए कहा अंदर से भीगे हुए। अंदर उनमें कुछ है कि नहीं है। ऐसे ही मनुष्य है, बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अंदर में उनके कुछ है कि नहीं है, कि वैसे ही बोले जा रहे हैं। ते वे दोनों अंतराग्रह, भीतर से द्रवित अर्थात करुण रसिक ही, निश्चित ही दुर्लभ है भैया। कौन दुर्लभ है? मनुष्य भी दुर्लभ है और बादल भी दुर्लभ है। बादलों को तो एक बार छोड़ दीजिए, चलो ये तो हो गया उदाहरण, ठीक है। लेकिन मनुष्य, और कैसे मनुष्य भैया? वकील साहब, कैसे मनुष्य? नहीं, अंदर से द्रवित। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जगत अभ्युदय इच्छिता, जगत का अच्छा चाहने वाले, जगत के जीवों का कल्याण चाहने वाले। कितने जीव मिलते हैं आज? बोलो, आज पूरी की पूरी दुनिया में नजर डालिएगा, पूरी दुनिया पे नजर डालिएगा, दुनिया में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो जीवों का अच्छा चाहने वाले? गिने चुने मिले, अंगुलियों पे गिन लीजिएगा, अंगुलियों पे कौन अच्छा चाह रहा है। तो वो
उत्थानिका में लिखा कि सच्चे उपदेश की दुर्लभता है भाई साहब। जो व्यक्ति जीवों का कल्याण चाहेगा वही बात सच्ची कहेगा, अन्यथा की दृष्टि में सच्ची बात जो जीवों का अहित चाहता है या यूं कहा जाए कि अच्छा नहीं चाहता है, वो सच्ची बात भी नहीं कहेगा। सच्ची क्यों? क्योंकि सच्ची बात तो कड़वी होने वाली है। समझ में यदि जो समझ गया तो भाई साहब वो तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो सच्ची बात कौन बताए? सच्ची बात कौन बताए? अच्छी बात कौन बताए? तो यहां दुर्लभता शब्द का प्रयोग किया कि भैया दुर्लभ है वो चीज, बड़ी दुर्लभ है। हिंदी पढ़ते हैं। हुए व्यर्थ उद्यत जो जन घन, अतिवा चाल सुलभ होते, भीगे अंतर वाले जग हित, अभिलाषी दुर्लभ। देखो अर्थ पढ़ो। खोटा उपदेश देने वाले और निरर्थक महंतता से उद्यत मनुष्य तथा व्यर्थ गरजने वाले निरर्थक मेघ सुलभ है। क्या लिखा कि भाई सब खोटा उपदेश देने वाले, केवल उपदेशक बन जाना पर्याप्त नहीं है। क्या कहा? केवल उपदेशक बन जाना पर्याप्त नहीं है, वो उपदेश जीवन में भी तो हो। यदि जीवन में नहीं है तो उपदेश क्या काम का? यदि संसार की असारता बताने वाले, संसार को क्षणभंगुर बताने वाले, भगवान से भेंट कराने वाले ही भगवान की भेंट कराने की भेंट लेने लगे तो वो क्या काम की? जयेश भाई सब बात समझ में आ गई? भैया बात समझ में आई? भगवान से भेंट कराने वाले यदि भेंट कराने की भेंट लेने लगे तो वो क्या काम का? वो सार्थक उपदेश होगा क्या? नहीं हो सकता भाई सब, नहीं हो सकता। क्यों? वहां तो अर्थ भाषित होगा। अर्थ मतलब ये अर्थ, हमें तो उससे मतलब है। हम तो भैया अपना काम करेंगे, अपना लिफाफा लेंगे और चलते बने। उसमें क्या काम की, क्या कहां सार्थकता रहेगी? सार्थकता वही है जहां जीव के कल्याण की भावना है, स्वयं के कल्याण की और जीव के कल्याण की भावना है। खोटा उपदेश देने वाले और निरर्थक बिना अर्थ के महंतता से उद्यत मनुष्य तथा व्यर्थ गरजने वाले निरर्थक मेघ सुलभ हैं, परंतु अंतरंग में धर्म बुद्धि से भीगे हुए तथा संसार के दुखों से जीवों का उद्धार करने की इच्छा वाले मनुष्य तथा अंतरंग में जल से भीगे हुए और अन्न उत्पादन करके लोक का उपकार करने के कारणभूत मेघ, ये दुर्लभ है भैया, ये दुर्लभ है। बारिश करके अन्न उपजाने वाले मेघ कम हैं, वो बारिश वाले बादल कम हैं। और क्या लिखा? दुखों, संसार के दुखों से जीवों का उद्धार करने की इच्छा वाले, कि भाई सब जीवों का उद्धार हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए, जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए। ये जो जीव दुखी हैं बेचारे, जिनको, अरे धन्य है वे जीव जिनके लिए जीव दुखी दिखाई देते हैं। भाई साहब जब जीव दुखी दिखाई देंगे तभी तो सुख का मार्ग प्रशस्त होगा, अन्यथा की दृष्टि में कैसे होगा भैया? बात समझो। तो धन्य है वे जीव कि संसार के दुखों से जीवों का उद्धार करने की इच्छा वाले मनुष्य, ये वास्तव में दुर्लभ है भैया, दुर्लभ है। भावार्थ, यद्यपि उपदेशदाता बहुत हैं, तथापि धर्म बुद्धि से जीवों का उपदेश करने वाला जैसा उपदेश हम देंगे वैसा उपदेश देने वाले कम हैं। देखो आचार्य ने यहां अपनी बात रखी, क्या कहा कि भाई साहब धर्म बुद्धि से जीवों का उद्धार करने वाला जैसा उपदेश हम देंगे ना, जैसा आचार्य भगवान उपदेश देने वाले हैं वैसा उपदेश देने वाले कम हैं। इसीलिए हमारा उद्यम निरर्थक नहीं है। जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, जो हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो लिखने का श्रम कर रहे हैं, वो भाई साहब निरर्थक नहीं है, अर्थ सहित है, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ है, किसी ना किसी लक्ष्य के साथ है। और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जीवों के लिए इस संसार से निकलने का मार्ग मिल जाए, मार्ग देना चाह रहे हैं वो मिल जाए तो हमारा पढ़ाना लिखना सार्थक हो जाएगा।
अब देखो बड़ी गजब की बात लिखी, उपदेश दाता वक्ता का स्वरूप। किसका स्वरूप? जो उपदेश देने वाला है ना, जो वक्ता है उसका स्वरूप। ये शब्द पढ़ करके कतई ये ग्रहण मत करना कि ये तो आपके लिए है। यदि आप ये कहोगे ना कि ये आपके लिए है, तो अगली गाथा पर हम ये कहेंगे कि ये आपके लिए है, क्योंकि वक्ता के साथ साथ श्रोता का स्वरूप भी कहा हुआ है। और पहली बात। दूसरी बात, वक्ता केवल मैं नहीं हूं भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब, वक्ता मैं नहीं, वक्ता आप भी। वक्ता मतलब क्या? जो बोले वो वक्ता है, सीधी सी बात है। तो आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? आप लोग शिक्षा नहीं देते हैं क्या? आप लोग कभी ऐसी स्थिति में नहीं होते कि जब हमें समझाने की स्थिति बन जाए? बच्चों को समझाना है, घर के छोटों को समझाना है, कई बार बड़ों को समझाना पड़ता है। तो समझाने की दृष्टि से जब समझाने वाले हो जाते हो, उस समय आप वक्ता हो। तो वक्ता की क्या भूमिका है भैया? वक्ता की क्या स्थिति है? उसका बड़ा गजब का स्वरूप लिखा। यदि ऐसा है तो उपदेशदाता कैसे गुणों से युक्त होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर प्राज्ञः इत्यादि निम्न 2 छंदों में देते हैं। 2 छंद कहें वक्ता के स्वरूप में। शार्दूल विक्रीडित छंद है, और शार्दूल विक्रीडित छंद अर्थात वैसा ही छंद है जैसा हम प्रतिदिन मंगलाष्टक पढ़ते हैं, है ना, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता वाला, वही शार्दूल विक्रीडित छंद है। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थितिः प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव द्रष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथां गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मेष्टाक्षरः धर्म कथा कहने का अधिकारी हो, प्रज्ञायुत शास्त्र हो, प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थिति का वे प्रशम प्राग दृष्टा कैसा होना चाहिए उपदेशदाता? हिंदी के पद्यानुवाद से लगभग मैं समझता हूँ कि 60-70% समझ में आ गया होगा, लेकिन मूल ही होता है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ने अपने हृदय में एक वक्ता का स्वरूप कैसा रखा हुआ है और किस प्रकार से उन्होंने शब्दों में यहाँ परिवर्तित किया हुआ है, देखिएगा। प्राज्ञः अर्थात विद्वान, शास्त्रज्ञ, ज्ञानी। विद्वान कैसा होना चाहिए? शास्त्रों का ज्ञाता कैसा होना चाहिए? कैसा हो? तो भाई साहब हितमित प्रिय वचन वाला होना चाहिए, हित अहित का जानने वाला होना चाहिए। जैसी ये टोडरमल जी साहब ने टीका लिखी ना, ऐसे ही आत्मानुशासन ग्रंथ की प्रणम्य सागर जी ने टीका लिखी। यहाँ ज्ञानोदय से प्रकाश, ज्ञानोदय सागर में कौन सी संस्था है? भाग्योदय में चलती, भाग्योदय में चलती, ऐसे ही ज्ञानोदय। अभी अपन ने नहीं
दिमाग निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो शास्त्रों के प्रकाशन का ही काम करती है, उसका नाम बिल्कुल विस्मृत हो रहा है, वीरोदय ज्ञानोदय करके ऐसी संस्था है, वहाँ से प्रकाशित है वो ग्रंथ। उसमें इस शब्द की व्याख्या करते हुए प्रणम्य सागर जी ने ये शब्द दिया कि जो प्राज्ञ विद्वान है ना, विद्वान जो ज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है, साथ ही साथ कैसा होना चाहिए कि हित और अहित को जानने वाला होना चाहिए। जयेश भाई साहब, क्या हितकारी और क्या अहितकारी है, जब तक ये नहीं जानेगा तब तक कैसे काम बनेगा, कैसे जानेगा वैसे कैसे काम करेगा। कैसा होना चाहिए विद्वान, तो देखो बड़े गजब के शब्द लिखे, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, समस्त शास्त्र हृदय प्राप्त, प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, समस्त शास्त्र हृदय, सारे के सारे शास्त्रों को हृदय, हृदय हृदय किसे कहते हैं, हृदय किसे कहते हैं भाई, उसका जो भाव है ना, भाव, शास्त्रों का भाव, समस्त शास्त्रों के भाव को जानने वाला हो। कठिन तो नहीं लग रहा विषय, कठिन तो नहीं लग रहा है, इसीलिए एक एक शब्द समझा रहा हूं। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जो समस्त शास्त्रों का भाव हो उसको प्राप्त करने वाला हो। कौन? वक्ता, वक्ता जो शास्त्रज्ञ है, जो ज्ञानी है, वो कैसा हो कि शास्त्रों को जानने वाला हो, भावों को जानने वाला हो। और कैसा हो? प्राव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से जानने वाला हो, लोक व्यवहार को जानने वाला हो। भाई दोनों स्थिति है, लोक की स्थिति मतलब भौगोलिक रूप से भी और लोक व्यवहार भी, दोनों को जानकार होना चाहिए। तीसरा लिखा प्रास्ताशः, क्या लिखा? प्रास्ताशः मतलब आशा शून्य हो। आशा शून्य मतलब, आशा शून्य नहीं भैया, आशा शून्य मतलब भाभी ने सही उत्तर दिया, कोई आशा नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। यदि इच्छा होगी तो, यदि इच्छा होगी तो, यदि इच्छा पूर्वक काम करेगा तो फिर सही बात नहीं कहेगा वो। नहीं नहीं, इच्छा भाई साहब, यदि मैं यहीं बैठ करके, यदि मुझे ये लगे कि भाई साहब जैसे टीचर ट्यूशन पढ़ाते ना, ट्यूशन घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए, ठीक है आपका बच्चा जैसा कर रहा है बढ़िया है, नहीं अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, यदि उनके अभिभावक पूछे ना कैसा पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, यदि वो ये कह दे कि भाई साहब कोई बच्चा आपका पढ़ता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, तो फिर अभिभावक क्या कहेंगे, भाई जब पढ़ते नहीं तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, जाओ, हम क्यों पैसा खराब कर रहे हैं। तो आपका बच्चा नहीं बहुत अच्छा है, बहुत समझदारी से पढ़ रहा है, बस अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अर्थ का लोभी व्यक्ति गलत बात को भी अच्छा कहेगा, बढ़िया है। और यहां कह रहे वक्ता कैसा होना चाहिए, तो लिखा प्रास्ताशः, आशा शून्य, कोई इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है उसकी। और क्या लिखा? प्रतिभापरा, प्रतिभावान है, प्रतिभा संपन्न है, प्रशमवान, प्रशमता से सहित है, शांत है, प्रागेव दृष्टोत्तरः, प्राग एव, प्राग, प्राग शब्द का अर्थ बता सकते हैं, पढ़ चुके हैं कई बार। प्राग, प्राग मतलब होता है पहले, पूर्व दिशा के लिए प्राग शब्द का प्रयोग किया हुआ। प्राग मतलब होता है पहले, पहले ही, एव मतलब ही, पहले ही, पहले ही क्या? दृष्टोत्तरः, उत्तरों को देने वाला हो। कहने का मतलब है वक्ता को पता होना चाहिए कि ये प्रश्न खड़ा होगा। यदि मैं ये बात समझा रहा हूं ना, तो पक्का ये मान के चलना कि ये प्रश्न तो आने ही वाला है, और यदि नहीं आया तो, यदि नहीं आया तो, यदि नहीं आया तो इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। इसीलिए प्रश्न होते रहना चाहिए। यदि कोई बात समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछिएगा कि भैया ये सब बताओ, ये बताओ,
ये बताने में होगा क्या, ये बताने में दो फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? एक तो आपका ज्ञान निर्मल हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगी जितनी बात उस विषय से संबंधित निकल सकती है वो सारी की सारी बात निकल करके आएगी। इसीलिए वक्ता का ये स्वभाव होना चाहिए कि पहले प्रश्न के लिए तैयार रहे कि इस बात में ये प्रश्न खड़े हो। कई आचार्यों ने इस प्रश्न शैली को अपनाया, भले अकेले लिखे उत्तर, अकेला लिखा शास्त्र, लेकिन शिष्य अब ये कहता है, जैसे वो आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार की रचना की तो पूर्व रंग अधिकार लिखा, और पूर्व रंग अधिकार में उन्होंने मंच पे दो पात्र खड़े किए। नरेंद्र भाई साहब, कौन कौन से दो पात्र खड़े किए? एक जीव और एक अजीब, एक जीव और एक अजीब। तो वहां कोई मंच सजा हुआ था क्या? मंच सजाया गया होगा, वहां जीव अजीब पात्र आए होंगे? नहीं भाई साहब, ये आचार्य ने एक अपनी शैली रखी, समझ में आएगा जीव क्या कह रहा है, अजीब क्या कह रहा है, जीव अजीब का किस प्रकार से संवाद चलता है, ये उस शैली को रखा। कई आचार्यों ने प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया, शिष्य ये प्रश्न करता है, उस प्रश्न के उत्तर में ये बात निकली। ये प्रश्न इष्टोपदेश से पढ़ा था ना अपन ने, प्रश्नों के उत्तर रूप में, तो वहां कोई शिष्य बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा, कोई शिष्य नहीं है। भक्तांबर में ऐसे ही कहा, भक्तांबर तत्वार्थ सूत्री में भी यही बात आई थी कि अब शिष्य जीव के संबंध में, तो वहां कोई शिष्य था? कोई शिष्य नहीं था, केवल शैली है ये। तो ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने विद्वानों के लिए कहते हैं कि भाई साहब ये शैली है। कौन सी शैली? प्रश्नोत्तर से, कि प्रश्न तैयार रखिएगा, प्रश्न भी तैयार रखिएगा और उत्तर भी तैयार रखिएगा। तो प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सहा, गजब की बात है। प्रायः हमेशा, वकील साहब, प्रश्न सहा, प्रश्न सहन करने के लिए तैयार रहो। सीधी सीधी सी बात है, कभी भी प्रश्न हो सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे भी प्रश्न है। अब भाई साहब आप प्रश्न करो मुझसे और मैं कहूंगी भाई साहब अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी प्रश्न मत करो, बाद में बात करना, तो ये सही है क्या? नहीं भाई साहब, ये रीति सही नहीं है। आता जाता तो है नहीं, प्रश्न करने लगे, पहले समझो बात को। अरे भैया समझने के लिए तो बैठे हैं। प्रश्न सहा, जितने प्रश्न आए उन प्रश्नों को सहन करने वाला होना चाहिए। फिर क्या लिखा? प्रभु पर मनोहारी परानिंदया। पर मनोहारी, पर अर्थात दूसरों के लिए, मनोहारी मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? और कैसा? परानिंदया, परानिंदया मतलब हाँ, दूसरों की, भाई साहब शब्द लिखा है पर, हाँ, आनिंदया, बीच दीर्घ संधि का शब्द है परा, परा, पर धन आनिंदया। पर मतलब दूसरों की निंदा, निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई बात ऐसी ना हो कि जिसमें दूसरों की निंदा हो जाए। और धर्म कथाम, धर्म की कथा को करने वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? लिखा गणी, गुणों में प्रधान होना चाहिए, गुण निधि, गुणों की खान होना चाहिए। और सबसे अंतिम गुण लिखा प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, स्पष्ट भाषी होना चाहिए और मिष्ट अक्षरों को कहने वाला होना चाहिए, कि जो भी अक्षर कहे वो अच्छे से कहे। यदि तुतलापन आ जाए, हकलापन आ जाए तो वो स्पष्टता नहीं होगी, वो अक्षर सही नहीं होंगे। शब्दों का प्रयोग ऐसा किया जाए, वाणी का ऐसा प्रयोग हो कि हितमित प्रियकारी हो। और सबसे पहले जो चौथी पंक्ति का सबसे पहला शब्द लिखा ना, ब्रूयात, कहें। कौन कहे? तो भैया प्राज्ञः, विद्वान को ऐसा कहें। विद्वान कैसा होना चाहिए? ये सारे के सारे जितने गुण कहे गए हैं, इन गुणों का धारी वह विद्वान, वह ज्ञाता, वह शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। विषय कठिन तो नहीं लग रहा है भैया? सरल है, कोई दिक्कत तो नहीं? यदि कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, बीच में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, ये पढ़ के नहीं कह रहा हूँ मैंने पहले भी कई बार ये बात कही हुई, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए शेष चर्चा। धर्मोदय, करेक्ट, धर्मोदय संस्था है जहाँ से, हाँ उसमें लिखा हुआ है, हाँ उसमें धर्मोदय संस्था है जहाँ से वो ग्रंथ निकला। चलो शेष चर्चा कर। मिथ्यात्म नाश में को ज्ञान